के पास ये प्लान है कि हम सिर्फ दलित समाज, पिछड़े समाज और बहुजन का जो वोटर है उसके पास सिर्फ मध्य प्रदेश की तर्ज पे जाकर के ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। इससे जो अंबेडकरवादी वोट है वो स्वतः ही हमारे पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चला जाएगा और हमें बहुजन का वोट मिल जाएगा और बहुजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि बहुजन का वोट हम चोरी कर सकते हैं। बहुजन को इंडिया गठबंधन में लाए बगैर ही तो साजिश का तो मैं आपको सिर्फ चंद मिनटों में ये बता सकता हूं ये साजिश क्यों की जा रही है। तो साथियों, आज का मेरा विषय है कि क्या इंडिया गठबंधन में आने से बसपा को रोकने के लिए ये किसकी साजिश हो रही है। साजिश का तो मैं आपको सिर्फ चंद मिनटों में ये बता सकता हूं ये साजिश क्यों की जा रही है। क्योंकि साथियों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि बहुजन का वोट हम चोरी कर सकते हैं। बहुजन को इंडिया गठबंधन में लाए बगैर ही बहुजन के वोट को हम चोरी कर सकते हैं। उनका सबसे बढ़िया तरीका कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों की विचारधारा एक जैसी है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, ना इन्हें सामाजिक परिवर्तन से कोई मतलब है, ना आर्थिक मुक्ति से कोई मतलब है, ना समतामूलक समाज की विचारधारा से इन्हें कोई मतलब है। तो साथियों, जो सिर्फ सत्ता के लोलुपता वाले दल हैं, और मैं आपको बता दूं इसका सबसे जीता जागता उदाहरण यह है कि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में कहीं कमलनाथ अहंकार में इतने चूर थे कि कौन होता अखिलेश, वो उनकी एक वीडियो वायरल हुई। अभी ऐसी एक वीडियो अखिलेश के चचा जो रामगोपाल है, राज्यसभा सांसद है, कभी एक मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़े रामगोपाल, और वो बहन कुमारी मायावती जी कई बार उन पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। और अभी संसद भवन में या प्रोटेस्ट के दौरान किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका मायावती जी के लिए क्या विचार है, तो वो झल्ला के पड़े। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इनके पास ये प्लान है कि हम सिर्फ दलित समाज, पिछड़े समाज और बहुजन का जो वोटर है उसके पास सिर्फ मध्य प्रदेश की तर्ज पे जाकर के ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। इससे जो अंबेडकरवादी वोट है वो स्वतः ही हमारे पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चला जाएगा और हमें बहुजन का वोट मिल जाएगा और बहुजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी मायावती जी को गठबंधन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मायावती जी का बेस वोट बैंक है वही उनके पास रह जाएगा। जो अंबेडकरवादी वोट बैंक और जो सामाजिक वोट बैंक है उससे यह कह दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आना ही नहीं चाहती थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा, मध्य प्रदेश के कांग्रेस में अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सिर्फ बहुजन के वोटरों पर ध्यान दिया। भाजपा के वोटरों को कैसे तोड़ा जाए इस पर उनका कोई सरोकार नहीं था। इस कारण से बहुजन का 2-2.5-3% वोट कांग्रेस के पास चला गया। किस आधार पर चला गया, अब मैं बताता हूं। वो इस आधार पर चला गया, उन्होंने यह अफवाह फैलाई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है। इससे जो चिंतन वाला वोट था, चिंता वाला वोट था, बेस वोट नहीं गया। जो चिंतन करता है कि क्या होना चाहिए, सिर्फ चिंतन ही करता है, कुछ करता है कुछ नहीं है, चिंता ही करता है, करता कुछ नहीं है, वो वोट हमसे छिटक गया। इससे हमारे मध्य प्रदेश में हमारे रिजल्ट खराब आए। इसमें इस बार जितने अच्छे टिकट हुए हैं, इतने अच्छे टिकट मेरे जीवन के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नहीं हुए। और मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने बघेलों को एक भी टिकट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने चंबल में 2-2 टिकट दिए उसकी, ठीक है। और ऐसी ऐसी जातियों को टिकट दिए इस बार जिन जातियों का बीजेपी कांग्रेस ने कहीं कोई ख्याल नहीं रखा। अब समस्या क्या आती है कि अब क्या है, अंबेडकरवादी वोट। अंबेडकरवादी वोट की तो ये स्थिति हो गई है कि अंबेडकरवाद है क्या। अंबेडकरवाद बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पे सेल्फी खिंचाना, फोटो खिंचाना नहीं है। अंबेडकरवाद 14 अप्रैल मनाना नहीं है। अंबेडकरवाद घर में बाबा साहब तस्वीर लगाना नहीं है। अंबेडकरवाद है समतामूलक समाज की विचारधारा को निरंतर प्रयासरत रहना, उसको फैलाने और बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आज आप ये समझ सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है। एक तरफ एक मोटिवेशनल स्पीकर अभिनव, क्या नाम उसका, बिंद्रा कुछ है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, उसका नाम तो मैं आ ही नहीं रहा, इतना मामूली सा है, अभी उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं। मर्केंटाइल ऑफ क्लास, असिस्ट ऑफ क्लास। हम क्लास हैं, हम मर्केंटाइल क्लास से नीचे असिस्ट करने के लिए बने हुए हैं। तो इतने सब मुद्दों पर अगर कांग्रेस बीजेपी, अब मैं पूछता हूं
कि बहन जी सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर बोलती हैं। मध्य प्रदेश में जो ठेले पे अंडे बेचते थे या ठेले पे किसी प्रकार का या छोटी दुकानें लगा करके किसी भी प्रकार का व्यापार करते थे, उन लोगों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है। मुरार में, ग्वालियर में एक भी ठेले वाले को बाजार में अंदर एंट्री नहीं दी, सारे लोग भगा दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनती है और पूंजीपतियों के पैसे से बनती है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी है, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सोनिया गांधी जी के सामने प्रत्याशी खड़ा कर देगी ना, पिछले 15 सालों से बहुजन समाज पार्टी सोनिया गांधी जी के सामने प्रत्याशी खड़ा नहीं करती। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सोनिया गांधी के सामने प्रत्याशी खड़ा कर देगी, सोनिया गांधी जी को चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। और राहुल गांधी तो पहले ही हार चुके, जबकि उनके सामने बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी इस देश में 3 लोगों के सामने प्रत्याशी खड़ा नहीं करती। पहला, बाबा साहब अम्बेडकर के नाती प्रकाश राव अम्बेडकर, इनके सामने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी कभी प्रत्याशी नहीं उतारती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके सामने कभी बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे, पिछले 10-15 सालों से तो उतारी ही नहीं रही। और उसके बावजूद भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि जगह जगह कांग्रेस का व्यक्ति जी, कांग्रेस के वोटर्स जी कहते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए खेल रही है। हम ये पूछ रहे हैं, तुम किसके साथ खेल रहे हो? जो पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 13 मिनिमम से मिनिमम, लोकसभा में भी 13% वोट अपने पास रखती है, उस पार्टी को आप गठबंधन में नहीं ले रहे हो। और जो पार्टी के पास 2% वोट है, जयंत चौधरी, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका थोड़ा बहुत 2-4-5 जिलों में, जिन जिलों में जाट है, उन्हीं जिलों में उनका थोड़ा बहुत इज्जत बची हुई है, उस पार्टी को आप गठबंधन में समझ दे रहे हो। और भैया बेचारा चंद्रशेखर सलूफा पार्टी, वो बेचारा तो क्या करे, वो तो गुलाम हो गया है, कतई गुलामी ही दिखाई दे रही है उस बच्चे को। जोरा में उसकी सभा में 5,000 से 15,000 के लोग थे और वोट कितने आए? 88। वो तो उसकी स्थिति तो जो एक्टिव वेद नाम से जो बिहार के पत्रकार है, उन्होंने कह दी है कि वो बचपन में जो बच्चे पहले जब ज्यादा जिद करते थे कि पापा पैसे दो, पापा पैसे दो, तो वो पापा क्या करते थे, चिल्ड्रंस बैंक के नोट ला कर दे देते थे, लो बेटा 100 का नोट, 500 का नोट। बच्चे दिन भर उनको लेकर के खुशियों से घूमते थे। जब शाम को उन्हें कुछ खाने की इच्छा होती थी, जब जैसी दुकान पर जाते थे, पता पड़ा वो नोट तो नकली है। वही स्थिति इनकी है। आज बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन करने दो उनमें। और आज मैं आपके अपने इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस तरह से राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस ये सोच रही है, समाजवादी पार्टी सोच रही है कि सिर्फ उनका ये मानना है कि अंबेडकरवादी वोट या दलित वोट इतना भोला वाला या पिछला वोट इतना भोला वाला है कि सिर्फ हम ये अफवाह फैला देंगे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए खेल रही है और हम उससे गठबंधन नहीं करेंगे, उसका वोट चोरी कर, उसका बहुजन समाज पार्टी के वोट से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें बहुजन समाज पार्टी से ऐतराज है। उन्हें बहुजन समाज पार्टी का अंबेडकरवादी दलित पिछड़ा वोट उन्हें मिल जाए, इससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। पर हमें हक अधिकार ना देना पड़े, भागीदारी ना देना पड़े, इसलिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से बचने का प्रयास कर रहे हैं इस गठबंधन के लोग। इंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बहुजन का वोट हम चोरी कर लें, इस बात को कह करके कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बिक चुकी है आरएसएस के लिए, कांग्रेस की, बीजेपी के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से साथ और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक लिखित पढ़त यह है कि बीएसपी तो 9 सीटों पर मान गई थी। बातचीत जब थोड़ी बहुत चलती है तो बीएसपी तो 8-9 सीटों पर मध्य प्रदेश में मान गई थी। समाजवादी 4 सीटों पर मान गई थी। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर मान गई थी और सर्वे के हिसाब से मान गई थी। और उत्तर प्रदेश का सर्वे तो यह कहता है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी ने मलूक नागर जी की बात को कोट कर रहा हूं। मलूक नागर जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की उनको खबर है और ये सब जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की कमेटी ने यह कहा है कि अगर गठबंधन में बसपा को नहीं लिया गया तो उत्तर प्रदेश के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलने वाले। और जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर मरी हुई है, डली हुई है, एक सीट है, वो ये चाहती है कि हम 70 सीटों पर, 60 सीटों पर चुनाव लड़ें और बसपा और समाजवादी पार्टी जैसी सीटों पर। पहले तो बसपा को चाह ही नहीं रहे और बसपा आ भी रही है तो समाजवादी उन्हें रोक रही है कि उन्हें पता है कि हम तो गांव गांव जो हमारे चौवे पले हुए हैं
उनको 10-10, 5-5 हजार रुपए देंगे और उनसे पूरे समाज में अफवाह फैला देंगे, और हमारा समाज बड़े जल्दी अफवाहों में आ जाता है और कह देंगे कि बहुजन समाज पार्टी तो बिक चुकी है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी। अरे बहुजन समाज पार्टी को जब समाज वोट देगा कब बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। जब खाना मैं खाऊंगा तो पेट तो मेरे ही भरेगा, भले ही कम भरेगा पर भरेगा तो। और एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगते हो आप? कभी द्रोणाचार्य से कहो कि अपना अंगूठा दे दे, कभी अर्जुन से कहो कि अपना अंगूठा दे दे। कि आप हाथी की सूंड क्यों काटना चाहते हैं? कभी कांग्रेस का एक अंगूठा काट के तो दिखाओ, पंजे का एक अंगूठा काट के दिखाओ। और समाजवादी की जो चला रहे हैं अखिलेश यादव, उनका भी तो एक आधा अंगूठा मांग लो, हमेशा एकलव्य अंगूठा। ये न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है, और न्याय की अवधारणा के जो विरुद्ध है उसके हम पुरजोर विरोध करते हैं। और लोग जो सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बहुत वोट परसेंट हम चोरी कर लेंगे तो बहुजन खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी एक विचार है, एक परिवार है, एक सोच है जो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। सन 1999 से मैं सुनता आ रहा हूं, सन 1999 से, और 2024 आने वाली है, 1999 से लोग बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए लाखों लोग इस देश में बीजेपी कांग्रेस ने छोड़ रखे हैं। वो नहीं खत्म कर सकते बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी एक जीता जाता विचार है। विचार कभी नहीं मरते जब तक उसके विचारक नहीं मरते, और विचारक अभी जिंदा है और प्रचारक भी जिंदा है। तो साथियों, मन की बड़ा सा एपिसोड नंबर 45 में मैंने आपसे कुछ जरूरी मुद्दे रखे। मेरा सिर्फ पूरी लाइफ में आपने सुना होगा, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसके लिए खेल रही है, उसके लिए, बहुजन समाज पार्टी किसी के लिए नहीं खेल रही। बहुजन समाज पार्टी अपने लिए खेल रही है। हम क्यों किसी के लड़के को राजा बनाए, क्यों किसी के लड़के बनाए? और हम क्यों राहुल गांधी और तुम्हारी प्रियंका गांधी और क्या नाम है तुम्हारी, साइकिल वाला क्या नाम, टोटी चोर, क्या नाम इसका, अखिलेश यादव, इसके पीछे क्यों खड़े हो? हम आकाश आनंद के साथ खड़े होंगे। हमें राहुल गांधी के पीछे खड़ा नहीं होना है, हमें आकाश आनंद के साथ खड़ा होना है। हम आकाश आनंद के साथ खड़े हुए हैं। आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, मैं तकरीबन 34-35 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने इस दल को 17 साल दिए, और 17-18 साल देने के बाद भी मैं ये कहने को, मेरे इस कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि मैं भाई आकाश आनंद के साथ खड़ा रहूंगा जीवन भर, जब तक मेरी सांस है। मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उस विचार के साथ खड़ा रहूंगा जिस विचार ने इस देश में हमको राजनीतिक चेष्टा तक पहुंचा। आज हमारा समाज गिनती में है, राजनीतिक रूप से गिनती में है। बहुजन नहीं होती तो ये गिनती में भी नहीं गिनते थे हमको वोट। हमारा वोट तो ये पूरी सब्जी खिला करके दाव दौस से या लूट, पहले तो वोट ही नहीं डालने देते थे। फिर थोड़ा बहुत दबंगाई बीएसपी के लोगों ने थोड़ा सा दिखाना शुरू किया, फिर उन्होंने वोट लूटना शुरू किया। जब लूटना बंद कर दिया, फिर उन्होंने पूरी सब्जी दाल बाटी खिला खिला करके हमारा वोट लेने का प्रयास किया। तो साथियों, ये समाज इतना भूखा मंगा नहीं है जितना ये लोग सोचते हैं। हाँ, समाज में कुछ दलाल हैं, कुछ चमचे हैं, चुनाव में उनकी रोजी रोटी चल जाती है, जाटा समाज के नाम पर जाटा समाज के नेता। उसके बाद उनके साथ अभी कांग्रेस का जितने विधायक बने हैं SC/ST के मध्य प्रदेश में, एक का भी एक कोई सामाजिक आंदोलन का एक फोटो दिखा दो मेरे को। कांग्रेस के किसी एक दलित नेता का किसी सामाजिक आंदोलन का, कि बड़े मुद्दे पर सामाजिक आंदोलन का फोटो दिखा दो। अभिनव बिंद्रा पर कोई बोल के दिखा दे, जो बोल रहा है, क्या नाम है, भूल गया मैं इसका, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इसका लल्लन टॉप पे है, कोई बोल के दिखा दे इसके खिलाफ, कांग्रेस का नेता कोई खड़क पे होकर बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।